सोनाझोरी नदी के किनारे एक बड़ा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक टूनी और टोना नाम के दो पक्षी अपनी दो छोटे छोटे बच्चे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन आंधी तूफान में एक बड़ी डाली गिर गई और टूनी की मौत हो गई। उसके बाद अपने बच्चे के लिए टूना ने फिर से शादी कर ली। उसने बच्चों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ लेकर आया हूँ। बच्चों ने पूछा, सच में पापा, ये हमारी नई माँ है? टूना ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब तुम लोग अपनी नई माँ के साथ बात करो, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर टूना उड़ गया। लेकिन जैसे वो गया, मीनू टूनी ने बच्चों से कहा, ये शैतान बच्चे, अगर तुम्हारे पिता ना होते तो मैं कभी भी तुम्हें माँ नहीं कहने देती। तुम दोनों लड़कियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। बच्चियों डरते हुए बोली, माँ, ऐसे क्यों कह रही हो? पापा ने तो हमें जन्म देने के बाद ही आपको शादी करने लाया है। चुप कर शैतान, ज्यादा समझदारी दिखाई तो एक थप्पड़ में गाल लाल कर दूंगी। इनकी ऐसी बातों से बच्चे बहुत डर गए। उधर टूना वापस आया और बोला, क्या बच्चों, नई माँ के साथ खूब बात की? बच्चियाँ डर के मारे कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खा लिया। उसके बाद मीनू टूनी ने बच्चों पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बच्ची ने अपनी बहन से कहा, दीदी, हम तो बहुत छोटी है, फिर भी माँ हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। दोनों बहनें हमेशा आपस में दुख बांटा करती थी, लेकिन टूना को कुछ भी पता नहीं चलता। मीनू हमेशा सोचती थी, इन शैतान बच्चों को देखकर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं? टूना के सामने तो अच्छा बनना ही पड़ता है। फिर वो बोलती, चलो मेरे लिए दाना लेकर आओ। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन फिर से आंधी तूफान आया और उस बार टूना की भी मौत हो गई। अब मीनू का जुल्म और भी बढ़ गया। आखिरकार उसने बच्चों को नदी किनारे छोड़ दिया और बोली, आज से तुम लोग यही रहोगे। मेरे घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसी वक्त कुछ और पक्षी वहाँ आई और बोले, मीनू, इतनी छोटी बच्चियों को यहाँ क्यों छोड़ रही हो? टूना ने तुम्हें इन्हें देखभाल के लिए तो शादी की थी। सभी पक्षियों ने मिलकर मीनू को बहुत कुछ सुनाया। गुस्से में आकर मीनू वहाँ से घर चली गई। छोटी बहन बोली, दीदी, अगर हम यहाँ रहेंगे तो कोई जानवर आकर